हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम और स्क्वेंस एंड सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम एलजेब्रा कर रहे हैं। एलजेब्रा में भी हम बेसिक पोलिनोमियल कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक भी कर सकते हैं, और जो हायर क्वेश्चन बनते हैं हायर लेवल के वो भी कर चुके हैं, और हम क्यूबिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम अलजेब्रा में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जब हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी तो लीनियर इक्वेशन में हमने ऑलरेडी टू टर्म्स वाली लीनियर इक्वेशंस होती है वो हम कर चुके थे, और थ्री टर्म्स की जो लीनियर इक्वेशन होती है वो भी हम कर चुके थे। तो आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन जिसमें फोर टर्म्स हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन में 3x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 7z इज इक्वल टू 49। नेक्स्ट इक्वेशन है 9x प्लस 8y प्लस 21z इज इक्वल टू 126। और नेक्स्ट, तो इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें दो इक्वेशन दे रखी है, 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 49, 9x प्लस 8y प्लस 21z इज इक्वल टू 126। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करना, जिस लीनियर इक्वेशन में टू टर्म्स और थ्री टर्म्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये टॉपिक कवर। अगर जिसको समझ ना आए तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम सीखेंगे जब फोर टर्म्स दी और लीनियर इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दो तरह के इसमें क्वेश्चन बनता है। पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमसे सिर्फ y की वैल्यू पूछी है। तो जब भी इस टाइप की लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन दिए हो ना, तो आप हमेशा देखना दोनों इक्वेशन में कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा कि जिससे हम y की वैल्यू इजी से निकाल पाए। तो आप देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, सिर्फ y की वैल्यू हमें मिलेगी। जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 49। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मैं अब सेकेंड इक्वेशन लिखूँ, मेरी सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस 8y प्लस 21z इज इक्वल टू 126। तो इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ पूरी की पूरी इक्वेशन को, या आप ऐसे करके लिख लो, ये तो सिर्फ इसी से होगा ना, ये होगी सेकंड इक्वेशन, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, और इसको कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 9x प्लस 15y प्लस 21z इज इक्वल टू 49 इंटू 3, ये आ जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी मान लो थर्ड इक्वेशन होगी, अगर मैं थर्ड इक्वेशन को से सेकेंड इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7y 49, और 3 को मैं क्या कर लूँ, यहाँ 26 आएगा। 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू 3, 49 माइनस 3 4 जा 12, ये मैंने इससे भी कॉमन ले लिया ना, ये आ गया। तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, 7y 3 इंटू 7, और ईजिली मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही रिलेशन हो सकते हैं। फर्स्टली तो आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, कोई ना कोई रिलेशन देख लो इसमें और इसमें, जो इजीली सॉल्व हो वैसे कर लो। अदरवाइज आपको, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशंस दी होगी एटलीस्ट कम से कम, और कोई भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर अदर 2 में रखना है और उनको सॉल्व करना है एक्स वाई के लिए, और फिर फर्दर एक्स वाई मिल जाए जब आपको जेड की वैल्यू। एक तो रिलेशन ये होगा। अदरवाइज आप क्या करो, अदरवाइज आप एक्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन या 3 इक्वेशन दी तो उनमें आपस में कोई रिलेशन फाइंड कर लो, तो ये भी होगा। सिर्फ इन 2 तरीकों से ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ 4 pence
4 पेन्स, 6 नोटबुक्स, NB मतलब नोटबुक्स, और 9 फाइल्स जो है उनकी कॉस्ट क्या है मेरे पास, इज ₹305। ठीक है। फिर ऐसे ही कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे इरेज करके क्लियरली लिख लो आप, और इधर भी इरेज करके क्लियरली लिख लो, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। ठीक है, उन सब की क्या है, ₹305। और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स और 4 नोटबुक्स, NB का मतलब मैंने नोटबुक्स है, शॉर्टली लिख दिया क्वेश्चन। 2 फाइल्स क्या है, इज ₹145। फिर कॉस्ट ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, 8 नोटबुक्स और 16 फाइल्स की हमें क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पर मैंने आपको कहा हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करा करो, कोई ना कोई रिलेशन देखा करो। अगर रिलेशन बनता हो तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। 4 पेन्स को हमने P मान लिया, नोटबुक्स को N मान लिया और फाइल्स को F मान लिया। 305 है इसकी कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, 3P + 4N + 2F, ये क्या हो गया 145। और हमसे पूछा क्या है, 5 पेन्स, 8 नोटबुक्स + 16F, ये मेरे से पूछा गया है। ठीक है, तो हमें देखो 5P, 8N और 16F चाहिए। तो आप ऐसा कोई रिलेशन देखो जिससे हमें क्या हो, 5P मिल जाए। तो अगर आप ध्यान करो तो हमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये रिलेशन मिल जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 2 8, मेरे को यही मिलेगा। तो आप यहाँ पर इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो। 4 2 ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। आप ऐसे करो, इसको इक्वेशन को ही लिख लो, मल्टीप्लाई तो हमें मेनली इक्वेशन को ही करना है। इसको 2 से किया और ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, 8P + 12N + 18F, यहाँ हो गया 305 × 2। और सेकंड इक्वेशन क्या आ गई मेरी, 3P + 4N + 2F = 105। अगर मैं इस इक्वेशन से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5P, 8N, 16F, यही चाहिए हमें, बीच में प्लस लगा दो सारे। और क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 610 और 100, यहाँ पर है 45 है, ये 145। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 465। आपका आंसर क्या होगा फाइनल, यहाँ पर लिख लो जी आप, क्या होगा 465, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में मोस्टली तो केसेस में यही होता है, कोई ना कोई रिलेशन होता है। आप किसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे और आपको उससे सब्सट्रैक्ट या एडिशन करने पर थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। पर अगर नहीं हो ना तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे, कैसे होते हैं, पर स्टार्टिंग में हम इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं जब कोई रिलेशन करके थर्ड इक्वेशन आए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये भी हमारा SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी ये क्वेश्चन भी SSC CGL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 पेंसिल्स, शॉर्टली लिख रही हूँ मैं क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्टली इस चीज़ को लिख रही हूँ, या मैं वैसे लिख देती हूँ, चलो 5 पेन्स और 3 इरेजर्स, इनकी कॉस्ट क्या है, इज ₹111। जबकि 9 पेंसिल्स और 6 पेन्स और 5 इरेजर्स, इनकी कॉस्ट क्या है, ₹130।
ये इनकी कॉस्ट है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में 16 पेंसिल्स 11 पेन्स और 3 इरेजर्स, इनकी कॉस्ट क्या है 221 रुपीज़। और हमको निकालना क्या है 39 पेंसिल्स और 26 पेन्स और प्लस 13 इरेजर, या आप कॉमा लगा लो, कैसे ही कर लो। 13 इरेजर, इनकी कॉस्ट हमें निकालनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखो तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लिखती हूँ, 8 पेंसिल, पेंसिल को मैंने पी से लिख दिया, पेन्स को मैंने लिख दिया एक्स से, डिफरेंट ही लिख दिया ताकि मुझे ध्यान रहे। 3 इरेजर, ये हो गया 111। फिर क्या 9 पेंसिल्स प्लस 6 पेन्स प्लस 5 इरेजर, इसकी कॉस्ट क्या है 130 रुपीज़। नेक्स्ट क्या है 16 पेंसिल प्लस 11 पेन्स प्लस 3 इरेजर, पेन्स को मैंने एक्चुअली नोट कर दिया ताकि बिल्कुल डिफरेंट रहे। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको 39 चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसमें से भी कॉमन लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 कॉमन आ जाएगा। और निकालना किस क्या आपको एक्चुअल में 3 पेंसिल 2 इरेजर और 3 पेंसिल 2 पेन्स और 1 इरेजर, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो आप जब अब तीनों को जब ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 + 9 25, और यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा तो आप जब इन तीनों इक्वेशन को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे 1 + 2 + 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 कॉमन आ जाएगा। आप देखना 33 आएगा पहले में, तो क्या आ जाएगा 3 पेन 3 पेंसिल्स 2 पेन्स और 1 इरेजर, यह आएगा 11 इरेजर होंगे ना, देखो 3 3 6 और 5, और इनके टोटल क्या आ जाएगा 462। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3p + 2x प्लस ई क्या आ जाएगा 11 4 जो 44, और ये 42 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और आपको यहाँ पर निकालनी क्या है, अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो आपको यहाँ पर निकालना क्या था, ये जो 39 पेंसिल इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 13 कॉमन, और क्या लिखूँ 3 पेंसिल्स प्लस 2 पेन्स और प्लस 1 इरेजर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपके पास 3p + 2x + e की वैल्यू है 42, तो 42 × 13 करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 546, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये तो यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन में क्या बन रहा था, रिलेशन बन रहा था, इसमें इन तीनों में रिलेशन बन रहा था। अदरवाइज आपको यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल कर अदर 2 इक्वेशन में रखकर 2 वेरिएबल्स रखने हैं और वहाँ से p और x की वैल्यू निकालनी है, यही लास्ट सोल्यूशन बचता है। और इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन SSC CGL 2017 में आया हुआ है। 2x + 3y - 5z = 18, 3x + 2y + z = 29, x + y + 3z = 17। और आपसे वैल्यू क्या पूछी है xy + yz + zx, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको हर हाल में क्या चाहिए xyz की वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन 1 हुई, ये 2 हुई, 3 हुई, किसी भी एक से z की वैल्यू निकाल कर आप किसी दूसरी इक्वेशन में रख दो। तो मैंने क्या किया, बाय इक्वेशन 1
बाय इक्वेशन 2 कर लो आप, 2 से जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी ना, कुछ अपॉन में नहीं आएगा। बाय इक्वेशन 2 से मेरे पास जेड की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई, जेड इज इक्वल टू 29 माइनस 3x माइनस 2y, और ये मैं क्या रखूँगी, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों में रख दूँगी, और मेरे पास क्या आ जाएगी, x और y में 2 इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, x और y में इस इक्वेशन को z की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट मेरी ये, थर्ड ये, इन दो में इक्वेशन रख दोगे, x और y में इक्वेशन आ जाएगी, और वहाँ से आप x y z की वैल्यू निकाल लेना और फिर इसकी वैल्यू निकालना। पर मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चन, पहले आप इसका आंसर लिख लो, फाइनली आएगा क्या जो हमसे पूछा है, इसका आंसर आएगा, पेंसिल का कलर चेंज कर लो ताकि आपको पता चल जाए, 64 इसका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको तभी सॉल्व करना चाहिए, ये क्वेश्चन एटलीस्ट आपके 3 to 4 मिनट्स तो लेगा, 5 मिनट्स भी हो सकते हैं। अगर आपने एक भी मिस्टेक कर देना तो क्वेश्चन आपका कंप्लीटली रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी सॉल्व किया करो जब आपके पास एग्जाम में लास्ट में सॉल्व किया करो, अगर टाइम हो तभी, अदरवाइज बीच में कभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, नहीं तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और क्वेश्चन गलत होने के भी चांस 80% है, 20% ही है कि आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अवॉइड करा करो, और टाइम हो तो लास्ट में सॉल्व करने बैठा करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमारा आया हुआ है SSC CGL Tier 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 9 इज इक्वल टू 17, 7x प्लस 2y प्लस 11z प्लस 8 इज इक्वल टू 23, और 5x प्लस 9y प्लस 6z माइनस 4 इज इक्वल टू 18, और आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 34, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसके ऑप्शन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ए में है -31, बी में है 31, सी में है 32, डी में है -32। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद सोल्व करना, और ये इसके ऑप्शन है, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, Tier 2 में हमारा, और डेट है इसकी 22/2000, मतलब 20 Feb को आया हुआ है 2018 में। अब हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था मेरे पास x प्लस 3y माइनस z/2 इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट, और 1/7 x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2z इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2/3 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 33, और पूछा क्या हमसे, 46x प्लस 131y, इसकी वैल्यू पूछी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जब फर्स्ट सेकंड थर्ड इन इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2x प्लस 6y माइनस जेड इज इक्वल टू 12, फिर y प्लस जेड जेड होगा ना इसमें, x प्लस वाई लिखेंगे हम पहले। सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा हमारा, x प्लस वाई 15z इज इक्वल टू 63, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 3z 6z आएगा ना, इधर 2 मल्टीप्लाई भी तो होगा, प्लस का 6z इज इक्वल टू 99।
तो ये 3 इक्वेशन है। यहाँ से आप क्या करना, इस वाली इक्वेशन से जेड की वैल्यू निकाल कर इसमें और इसमें इन दोनों इक्वेशन में रख देना और फिर एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी, आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और इसका आंसर मैं लिख देती हूँ। इसका आंसर होगा 414। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। पहले तो आप हमेशा रिलेशन देखने की कोशिश किया करो जो आपको दिया और जो पूछा है। अगर वो रिलेशन ना बने तो आपका यही लास्ट सोल्यूशन बनता है, कोई भी एक इक्वेशन से आप जेड की वैल्यू लो और उसको अदर 2 इक्वेशंस में रखो और वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो और फिर किसी भी एक इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू रखकर जेड की निकाल लो। लास्ट में यही एक ऑप्शन बनता है। बट बार बार मैं आपको यही कहूँगी, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके पास टाइम हो ना तो लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल वाहिनी एजुकेशन को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।